लुटाने लगी। इधर सुनंदा यशोदा को जगाने के बाद दौड़ती हुई गौशाला की ओर प्रस्थान कर गई। यह दिव्य संदेश, ये सुखद संदेश मैं अपने भैया नंदराय जी को स्वयं जाके सुनाऊं। सुनंदा दौड़ती हुई चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। नंद बाबा गायों की सेवा में लगे हैं। दूर से ही नंदराय जी ने देखा कि अरे बहन सुनंदा आज प्रातः काल दौड़ती हुई गौशाला की ओर चली जा रही है। सुनंदा को देखकर नंदराय जी घबराए कि महल में कोई अघटित घटना तो नहीं घट गया। आखिर सुनंदा सवेरे सवेरे क्यों आ रही है? यदि कोई आवश्यक कार्य उपस्थित हो गया था तो मेरे घर में दास दासियों की कमी नहीं है, किसी भी सेवक को भेज सकती थी, लेकिन सुनंदा स्वयं आ रही है। आखिर क्या बात पड़ा जो सुनंदा? नंद बाबा घबराए हुए हैं। तब तक हाँफती हुई दौड़ती हुई सुनंदा नंद बाबा के समीप पहुंच गई। नंदराय जी पूछी, वहां सब कुशल तो है? गोकुल में सब ठीक तो है? सुनंदा सिर्फ इतना ही कह पा रही है, भय गयो, भय गयो, भय गयो। अब नंद बाबा समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रही है, भय गयो, भय गयो। बार बार पूछ रहे हैं, बहन बताओ तो क्या भय गयो? सुनंदा बोली, भैया देखो। सुनंदा जब नंद बाबा के समीप गई ना तो हंस भी रही है और रो भी रही है, नेत्र से अश्रु भी गिर रहे हैं। नंद बाबा सुनंदा के आंख के आंसू को देख के घबरा रहे हैं कि भाई आखिर इसके नेत्र से आंसू क्यों गिर रहे हैं। कभी कभी जीवन में अत्यधिक प्रसन्नता आता है। जब हम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, अत्यधिक खुश होते हैं, तो खुशी में भी नेत्र से आंसू निकल जाते हैं। दुख में तो आंसू आते ही हैं, लेकिन अत्यधिक प्रसन्नता में भी हमारे आपके नेत्रों से आंसू गिरते हैं। तो आज सुनंदा अत्यधिक प्रसन्न है, तो अपने नेत्र के आंसू को रोक नहीं पा रहे। नंद बाबा घबराए हैं, पूछ रहे हैं क्या हुआ? सुनंदा भय गयो, भय गयो, भय गयो। नंद बाबा ने पूछा, क्या भय गयो, स्पष्ट तो करो। सुनंदा बोली, भैया आज जो संदेश लेके मैं आई हूं ना, ऐसे नहीं बताने वाली। इसके बदले में तो मुझे न्योछावर चाहिए। आप न्योछावर दो तब तो मैं बताऊंगी, अन्यथा बताने वाली नहीं। नंद बाबा ने कहा, बहन तुम्हारे इस भाई के पास जो भी कुछ है वो सर्वस्व तुम्हारा है, लेकिन बताओ तो तुम कौन सा संदेश लेकर के आई हो, क्या कहना चाहती? सुनंदा बोली, भैया आपने कह दिया कि सर्वस्व तुम्हारा है, आज हमें सर्वस्व मिल गया। बरसों से एक ही कामना थी, एक ही चाह था, भगवान से एक ही प्रार्थना था। सो भगवान मेरी सुन लिए और अपने घर गोपाला का आगमन हो गया है। यशोदा मैया एक श्याम वर्ण के बालक को जन्म दी है। नंद बाबा जब सुने कि मेरे यहाँ गोपाल का आगमन हुआ, नंदराय जी बहुत प्रसन्न हुए। दौड़ते हुए गैया मैया के पास गए और दंडाकार होकर के गोमाता के चरणों में गिर गए कि हे गोमाता, आपने मेरी सुन ली। मुझे एक ही चिंता, हर हमेशा हम एक ही चिंता से चिंतित रहते थे कि जब तक मैं हूं आपकी सेवा कर रहा हूं, मेरे नहीं रहने के बाद आपकी सेवा कौन करेगा। से हे गोमैया, आप अपना सेवक ले आए, मैं बहुत बहुत ऋणी आपका हूं। गोमाता को प्रणाम किए, संतों को प्रणाम किए, ब्राह्मणों को प्रणाम किए, देवताओं को प्रणाम किए। समस्त लोगों के आशीर्वाद आज श्याम के रूप में फलीभूत हुए।